हेलो दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कराया था और आप उसे देखे समझे भी होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। कोई परेशानी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके हमको बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी पहली बार उसको बेचा गया है, फर्स्ट एसपी 2400, और जब 2400 में बेचा गया तो इसको 20% का लाभ हो गया। यानी जो लाभ हुआ है वो लाभ है इसका 20%। लाभ है 20%। अब कहता है कि 25% हानि प्राप्त करने के लिए, यानी जो हानि होगा वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। हानि जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए। तब 25% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेकंड एसपी। तो सेकंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी, यानी जो 2400 है, फर्स्ट एसपी गुना पहला वाला जो प्रतिशत है वो नीचे आ जाएगा। तो पहली बार लाभ हो रहा है 20% का, तो 120, और दूसरी बार हानि हो रहा है 25% का, तब 75, यानी दूसरा वाला प्रतिशत ऊपर रखेंगे। पहला प्रतिशत नीचे रखेंगे और दूसरा वाला प्रतिशत ऊपर रखेंगे, और इसको हम काटते हैं। तो 12 से काटिएगा तो 20 बार में 240 कट जाएगा। अब सेकंड एसपी हो जाएगा 20 गुने 75, और आपका आंसर हो गया 1500 रुपया। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। तो 12 नंबर में दिया हुआ है, किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर, यानी कि फर्स्ट एसपी 990 रुपया, तो 10% की हानि होती है, यानी जो लॉस है वो है 10%। और कहता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी जो हम प्रॉफिट प्राप्त करेंगे वो प्रॉफिट जो होगा वो होगा 20%। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए फिर से विक्रय मूल्य पूछा, यानी सेकंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी जो आपका दिया हुआ है 990, फर्स्ट एसपी गुने, हमने कहा था ना कि पहले वाला जो लाभ हानि होगा वो नीचे रहेगा, तो पहले 10% का लॉस हुआ यानी 90, और दूसरी बार जो है 20% का लाभ हुआ यानी ऊपर रखेंगे उसको 120। पहले वाला लाभ, सॉरी, पहले वाला हानि नीचे और दूसरे वाला लाभ ऊपर, यानी पहले वाला प्रतिशत नीचे और दूसरे वाला प्रतिशत ऊपर। अब हम इसको काटते हैं। जब हम काटेंगे 9 को 99 में भाग देंगे, 9 से 99 में, तो 11 बार में कटेगा। और अब मेरा सेकंड एसपी जो होगा वो हो गया 11 गुने 120, यानी कि आंसर हो गया आपका 1320। 1320 रुपये। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा कि ध्यान में रखिएगा एक बात को, कि जब भी हम छूट, प्रतिशत छूट निकालेंगे
तब प्रतिशत छूट जो होगा वो हम एमपी पर निकालेंगे। प्रतिशत छूट जो है वो एमपी पर। और प्रतिशत लाभ और हानि जो है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना अगर हम करते हैं तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना जो है वो हम करेंगे सीपी पर। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना की जो गणना है वो हम किस पे करेंगे, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, प्रतिशत छूट एमपी पर और प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हम किस पे करेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, प्रतिशत छूट अंकित मूल्य पर और प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पर। तो सवाल हम देखते हैं, सवाल में दिया हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, यानी एमपी पर 20% छूट दिया गया तो रह गया 80%, बराबर। कहता है कि छूट देकर 10% लाभ प्राप्त करते हैं, तो लाभ हम किस पे प्राप्त करेंगे, सीपी पर। 10% का लाभ यानी हो गया 110%। प्रतिशत प्रतिशत तो इधर कट जाएगा और ये जीरो भी कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो भी कट गया आपका। अब एमपी अनुपात सीपी ले लेते हैं। तो एमपी अनुपात से जब हम बराबर वाले चीज़ को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो अंक है वो चेंज हो जाएगा। यानी सीपी वाला जो 11 है वो एमपी की तरफ आ जाएगा और एमपी वाला जो 8 है वो सीपी की तरफ हो जाएगा। तो अब देखिए कहता है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। तब आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 3 बढ़ गया है। कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का। तो हमको प्रतिशत वृद्धि पूछता है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा वृद्धि गुना 100। वृद्धि कितना का हुआ है, 3 का। वृद्धि गुना 100 बट्टा कहाँ से वृद्धि हुआ, 8 से, बटा सीपी 8। अब हम इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 25 चौक 100। अब हमारा उत्तर हो गया 25 तिया 75 बटा 2, यानी कि 37.1/2%। समझ में आया। यानी हमने क्या किया, एमपी पर हम जो छूट दिया है एमपी पर 20% का छूट यानी 80% एमपी पर, और 10% का लाभ यानी लाभ हम लेंगे सीपी पर। तो 110 प्रतिशत आपका कट गया और जीरो जीरो भी काट दिए। तो एमपी 8 यानी 8 अंकित 8 गुना अंकित मूल्य और सीपी गुना 11। यानी जब हम इसको इस बराबर को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो अंक है वो चेंज हो जाएगा। यानी सीपी वाला 11 एमपी पे आ जाएगा और एमपी वाला 8 सीपी पे आ जाएगा। तो अब इसमें दिया गया कि अंकित मूल्य कितना बढ़ा के दिया हुआ है कि सवाल में देखिए दिया हुआ है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि सीपी यानी खरीदे हैं हम 8 रुपया में, तो अंकित मूल्य कितना बढ़ रहा है मेरा, 3 रुपया। यानी अंकित में कितना वृद्धि किए हैं हम, 3 का। 3 गुना 100 बटे कहाँ से वृद्धि किया, 8 से, बटा 8 काटिए 75/2 यानी 37.1/2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ठीक से समझते हैं। सेम क्वेश्चन है अगला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 14 नंबर। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर फिर अंकित मूल्य पर 10% यानी एमपी पर 10% का छूट यानी हो गया 90% बराबर सीपी पर 20% लाभ प्राप्त करना है। तो सीपी पर 20% लाभ यानी 120%। ठीक है, प्रतिशत तो कट जाएगा आपका, ये जीरो भी कट जाएगा आपका। ठीक है, और अरे ये जीरो भी आपका कट गया। अब हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेशियो में। तो एमपी अनुपात सीपी यानी ये 12 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के अंकित मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना बढ़ रहा है, 3 का वृद्धि हुआ। तब प्रतिशत में वृद्धि जो होगा वो क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 वृद्धि गुना 100 बटा क्रय मूल्य 9। 3 तिया 9 कट जाएगा। अब हमारा उत्तर हो गया 100 बटा 3 यानी कि 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर यानी कि एमपी पर 25% छूट दे दीजिए, पर 25% छूट दीजिएगा तो हो जाएगा 75%। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि 5% लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ किस पे प्राप्त करेंगे, सीपी पे ना, हमने लिखा था 5% लाभ, तो सीपी पर 105%। ठीक है, अब सवाल में दिया यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये यानी ये सीपी दे दिया हुआ है, ये वाला सीपी जो है दिया हुआ है। तो हम अब लिख सकते हैं परसेंटेज, तो आप प्रतिशत प्रतिशत आप पहले काट लीजिए। तब हो गया एमपी गुना 75 बराबर सीपी 2000 रुपया दिया हुआ है। दिया हुआ आपके सवाल में देखिए सीपी दिया, क्रय मूल्य 2000 रुपये दिया हुआ है, बस उसको बस बैठा देना है वहाँ पे और यहाँ 105 हो जाएगा, यहाँ पर 105 हो जाएगा। 105। अब हम काटना शुरू करते हैं। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो 15 पच 75, अब 15 सत्ता 105 और 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 चौका 20 और 2 गो जीरो बचा है वो हम रख देंगे। तो मेरा एमपी जो होगा वो एमपी हो जाएगा आपका 400 गुने 7, है ना, यानी कि 2800 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर फिर हम निकालेंगे एमपी पर 20% छूट दिया गया यानी 80% बराबर 10% लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ हम लेंगे किस पर, सीपी पर 10% लाभ यानी 110% प्रतिशत तो आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपके सवाल में देखिए दिया हुआ है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1600 हो, यानी ये सीपी दिया हुआ है 1600 सीपी दिया हुआ है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं जैसे था उस तरह से। एमपी दिया हुआ है, थोड़ा पेंसिल में प्रॉब्लम हो रहा है। एमपी दिया हुआ है, एमपी पर 80% यानी 80% तक तो कट ही गया परसेंट। एमपी दिया हुआ है, एमपी पर 80, सॉरी एमपी नहीं सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 1600 रुपया दिया हुआ है, तो सीपी की जगह पे हम 1600 पुट कर देंगे। 1600 गुने इसके साथ में 110 है। अब हम काटते हैं, ये जीरो यहाँ से कट जाएगा और 8 दूने 16 यानी 20 बार में ये कट जाएगा। तब आपका एमपी जो होगा वो एमपी होगा, एमपी आपका जो है वो हो जाएगा एमपी, देखिए प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। एमपी आपका हो गया 20 गुने 110 बराबर 11 दूना 22 यानी कि 2200 रुपया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा अपनी कमजोरी को, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। चलते हैं अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में दिया हुआ है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करना है। अभी बताए थे कि अंकित मूल्य पर ये 10% छूट दे रहा है, तो 90% हो गया बराबर, और 20% लाभ भी ले तो लाभ हम किस पे लेंगे, सीपी पर लेंगे। लाभ हानि जो होगा वो मेरा वो सीपी पर होगा, तो 20% लाभ बोले तो 120%। अब हम प्रतिशत प्रतिशत पहले काट लेते हैं, और ये भी आगे दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 2400 रुपया है। अंकित मूल्य, अब यहाँ पे अंकित मूल्य दे दिया, कितना दिया है 2400, तो अंकित मूल्य 2400, 2400 के साथ गुना हो रहा है 90 का, अब बराबर सीपी हमको निकालना है क्रय मूल्य, सीपी गुना 120, तो ये 120 से 2400 जो है कट जाएगा 20 बार में, तो आपका सीपी जो हो रहा है वो हो रहा है कितना 20 गुना 90, यानी आपका आंसर हो गया 9 दूना 1800 रुपया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।